प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 1 के अध्याय 7 का अभ्यास भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुता अर्थात उच्चारण करो। तो हमें इसका उच्चारण ऐसे करना है: यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, श्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम्, अधुना, एव, कुतः, सायं। प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः उचितम् अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत्। पहला, भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, तो यहाँ पर होगा प्रातः, अर्थात प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। उसके बाद रिक्तस्थान सत्यम वद, इसका होगा सर्वदा सत्यम वद, अर्थात हमेशा सत्य बोलो। त्वं रिक्तस्थानं मातुलगृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। तो यहाँ पर आएगा कदा, अर्थात त्वं कदा मातुलगृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। अगला, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहं रिक्तस्थानं तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। तो यहाँ पर आएगा अपि। उसके बाद विज्ञानस्य युगः अस्ति, रिक्तस्थान है तो इसका होगा अधुना, इस समय या अब विज्ञान का युग है। रिक्तस्थान रविवासरः अस्ति, तो इसमें होगा अद्य, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, श्रीगालस्य मित्रं कः आसीत्, अर्थात श्रीगाल का मित्र कौन था। तो आप इसका उत्तर करेंगे श्रीगालस्य मित्रं बकः आसीत्। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, स्थालितः कः भोजनं न अखादत्, अर्थात थाली से किसने भोजन नहीं खाया। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, स्थालितः बकः भोजनम न अखादत, अर्थात बगुले ने थाली से भोजन नहीं खाया। उसके बाद बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत, अर्थात बगुले ने श्रीगाल के लिए भोजन में क्या दिया। तो आपने पहले ही पढ़ा था कि क्षीरोदनम, अर्थात खीर। बकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। उसके बाद श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, श्रीगाल का स्वभाव कैसा था। तो श्रीगाल का स्वभाव बुरा था, तो यहाँ पर हम करेंगे श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, अर्थात पदों को चुन करके पाठ से नीचे लिखे गए विलोम पदों को लिखें। तो जैसे शत्रु, शत्रु का होगा मित्रम। सुखदम, तो यहाँ होगा दुखदम। शत्रुता, मित्रता। अप्रसन्नः, प्रसन्नः। दुर्व्यवहारः, सद्व्यवहारः। सायं, प्रातः। असमर्था, समर्था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत, अर्थात मंजूषा से समुचित पदों को चुन करके कथा को पूर्ण करो। तो ये एक कथा है जिसको हमें ऐसे भरना है, ये सारे जो कोष्टक में दिए गए हैं शब्द। जैसे एकदा एकः काकः आसीत्, एक बार एक कौवा था। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उसमें जैसे मनोर्थई, मनोरथ के द्वारा। पिपासिता, पिपासित। उपायम, उपाय। स्वल्पम, अर्थात थोड़ा। पाषाणस्य, पत्थर के। कार्याणि, कार्य। उपरि, ऊपर। संतुष्टा, संतुष्ट। पातुम, पीने के लिए। इतस्ततः, इधर उधर। कुत्रापि, यानी कहीं भी। तो यहाँ पर एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, अर्थात एक कौवा
एक बार एक कौवा प्यासा कौवा था। सह जलम पातुम अभ्रमत, अर्थात वह जल पाने के लिए घूमा। तो यहाँ पर होगा इतस्ततः, वह जल पीने के लिए पाने के लिए इधर उधर घूमा। परम परंतु रिक्स्थान जलम न प्राप्नोत, लेकिन जल नहीं प्राप्त किया। तो यहाँ होगा कुत्रापि परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, लेकिन कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं किया। अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे जलम आसीत, घड़े में जल था। तो यहाँ होगा स्वल्पम, घड़े में थोड़ा जल था। अतः स जलम असमर्थः अभवत्, इसलिए वह जल को असमर्थ हुआ। तो यहाँ पर होगा पातुम, अतः स जलम पातुम असमर्थः अभवत्, वह जल को पाने के लिए असमर्थ हुआ। सह एकम अचिंतयत, उसने एक सोचा। तो यहाँ पर होगा उपायम, सह एकम उपायम अचिंतयत। उसके बाद सह खंडानी घटे अक्षिपत, तो यहाँ पर आएगा पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत, यानी पत्थर के टुकड़े घटे अक्षिपत, घड़े में डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम आगच्छत, इस प्रकार से घड़े का जल आ गया। तो यहाँ पर होगा ऊपरी आगच्छत, अर्थात घड़े का जल इस प्रकार से ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा अभवत, काकः अर्थात कौवा जलम पीत्वा जल पी करके संतुष्टा अभव संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि, इसके बाद है परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, अर्थात परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से कार्य सिद्ध नहीं होते। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, अर्थात तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखें। जैसे यहाँ पर हिंदी के शब्द दिए गए हैं, इनको हमें संस्कृत में लिखने हैं। सियार, सियार को कहेंगे श्रृगालः, कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचू, नाक नासिका। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये अभ्यास भाग अपने नोटबुक में करना है, और यदि फिर भी आपको किसी प्रकार से परेशानी आती है तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।